आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। चुप हो जाता हूं। दिक्कत क्या है? ऑनलाइन दिखनी चाहिए, नहीं दिक्कत क्या है? नहीं, क्यों मैं कागज चुप हो छिपाने, जाता हूं। कागज के नाम पर क्यों करना है? क्या भाई कागजों में तो धांधली होती है, लूट खसोट कागजों में तो होती है। हाँ देखिए, ये आ गए ना सिद्धार्थ जी उसी बात पे, चूंकि ये वो 3 गांव के नाम गूगल पर भी नहीं मिल रहे हैं इनको, जो मोदी जी ने गांव और शहर पे बात, और ये बहस करने आए हैं वक्फी जमीनों पर। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष नाम आप ही बताइए, अगर इसमें इस तरीके से जो सरकार काम कर रही है, उम्मीद पोर्टल आ रही है, उसमें गरीब मुसलमानों का ही तो फायदा होगा, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन दिखने में क्या दिक्कत है? लूट खसोट पर रोक लग जाएगी, ये समस्या है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, गांव और शहर पर बात नहीं होगी। मैडम चलिए, गांव और शहर पे हम बात नहीं करते। दिल्ली शहर में जो वक्फी जमीनों पर कब्जे हैं, उसे कब खाली करवा रहे हैं बताइए? दिल्ली शहर में जो वक्फी जमीनों पर कब्जे हैं, उसे सरकार कब खाली करवा रही है बताइए आप? नहीं, हम गांव शहर की बात कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी ने जो गांव गोद लिए थे, हम नहीं बात कर रहे हैं। दिल्ली शहर में जहां आपका चैनल बगल में लगा हुआ है, उस पे जो सरकार ने कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वो कब? शादाब शम्स को कहना चाह रहे हैं, शादाब शम्स कहेंगे, फिर उसके बाद सिद्धार्थ यादव, मैं आपकी बात आऊंगी, फिर बाकी मैं जल्दी 30 सेकंड। शादाब शम्स, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, अंसार रजा साहब बहुत लर्नेड आदमी है, लेकिन वो कोई सवाल उठा नहीं पा रहे। सवाल इसलिए नहीं उठा पा रहे कि सवाल कोई है नहीं। आज गरीब मुसलमान जो उम्मीद निगाह लगा के बैठा था कि हमारा भला होगा, उस पर विरोध करे तो किस तरह से करे? वो मान रहे हैं कि वक्त में भ्रष्टाचार हुए, कराएंगे ना खाली। हम कह रहे हैं एक जमीन खाली कराएंगे, दिल्ली की भी कराएंगे, उत्तराखंड की भी कराएंगे, यूपी की भी कराएंगे, जहां जहां ये वक्त माफिया बैठा, एक एक व्यक्ति से खाली कराएंगे। अंसार भाई, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार कमिटेड सरकार है और बड़े कमिटमेंट के साथ ये उम्मीद का पोर्टल लाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें घुमाइए मत, गांव और शहरों की बात मत कीजिए, दूसरे सवालों पे मत जाइए। अपने आप में वक्त के ऊपर पूरा विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है। घुमाइए मत, गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी राज में। शादाब शम्स कह रहे हैं, मौलाना अंसार रजा। देखिए प्रियंका जी, अब आप, मैं हंसूंगा तो आप कहेंगी मुझे हंसी आ रही है। अरे यही बात तो मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए। गरीब मुसलमानों के देख लिया तो पूरे देश में गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन से मौलाना अंसार रजा क्यों दिक्कत हो रही है? बार-बार सवाल है कि वरुण पुरोहित जी को दिखाइए, कांग्रेस के नेता है वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए कि आखिर कब तक ये फाइलों का खेल खेलना चाहते हैं भाईजान? ये फाइलों का खेल खेलना क्यों चाहते हैं वरुण पुरोहित, ये बताइए भाईजान, क्यों लगातार ऑनलाइन से समस्या हो रही है? अगर पारदर्शिता होगी तो सबके लिए ठीक है ना? प्रियंका जी, 2-3 बातें हैं इस मसले में। एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात है, लैंड रिकॉर्ड्स की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, ऊपर इधर उधर की बातें हो रही। दूसरी, आप ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की बात करो, ऑनलाइन की आप बात करो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करना। जी बोलिए। मेरी बात तो पूरी हो जाने दो ना। ऑनलाइन जो होता है ना, उसमें गुप्त, हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों में गुप्तदान भी होता था, उससे बड़ा पुण्य मिलता था। अब ये हिंदूवादी जो सरकार आई है ना, चैंपियन बनने की कोशिश कर रही है, आपने ऑनलाइन कर दिया, गुप्तदान बंद हो गए मंदिरों में। तो वो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया हिंदूवाद का। अब जो मेन समस्या अंसार रजा की, 2-3 बातों से बड़ा मैं अच्छी तरह से सहमत हूँ। जो मुख्य मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण था, क्यों लैंड की बात आ रही है ना उसमें, क्योंकि हम बढ़ते जा रही है पब्लिक, तो लैंड कम होती जा रही है, लैंड कम होती जा रही है, तो जमीनों के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, और क्योंकि लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो कानून है। अब आपकी दूसरी पार्टी की सरकार है, आप बदल देना, तो ये चीज का झगड़ा किसी भी पार्टी को करने से कोई मतलब नहीं। आज इनकी मेजोरिटी इन्होंने पास कर दिया, ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, और समय काल परिस्थिति, ये आखिर क्यों फाइलों का खेल खेलना चाहते हैं? तो सुन लो आप, क्यों बाबू को कुछ रिश्वत देकर अपने मर्जी से काम करवाना चाहते हैं? सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए ना, वहां ना रिश्वत चलेगी ना कुछ सिफारिश चलेगी। नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होने से भी नहीं होता। मैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करता हूं। जब जागीरदारी एबोलिशन कर दी 1947 के बाद में, तो हम अब इनको, अगर आप वक्फ संपत्ति 300 साल पुरानी है तो आप दे रहे हो, हमारी जागीरदारियां वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? तो ये पूरा एक बड़ा डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर में। क्योंकि आप एक, जैसे मान लीजिए जब मुगल नहीं आए थे, 1000-2000 साल पहले का कोई मंदिर है, कोई उसकी जमीन है, तो वो कैसे वक्फ हो सकती है? तो ये चीजें, बहुत से मसले लैंड रिकॉर्ड्स पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे पूरी चर्चा होनी चाहिए गहन रूप से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे सीलिंग एक्ट आया था एक जमाने में, 80 बीघा से ऊपर नहीं रख सकते थे, आज
ये वक्फ में लूट खसोट को कैसे अब अंजाम देंगे? क्या इसलिए बार बार पोर्टल ऐप का विरोध किया जा रहा है? क्या यही वजह है कि लूट खसोट पर रोक लग जाएगी? अब क्या करेंगे? तो चलिए सब एकजुट हो जाते हैं, सभी भाईजान मिलकर आवाज उठाते हैं। 15 सेकंड दे दो मेरी बात। मैं आऊंगी भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी का भंडाफोड़ पूरे देश को पता चल गया है। किसानों के लिए जब कानून लेकर आई थी वो काले कानून थे और उसे वापस लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी उस कानून के इतने गुणगान कर रही थी क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट कर रखा था पूंजीपति से। आप मुझे बताइए ना, फेक नैरेटिव और भाईजान एक्टिव हो जाते हैं, सब कब तक चलेगा? अब अरे बोलने दीजिए, 2 सेकंड गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है, कमिटमेंट सरकार कह रही है पहले अंबानी अडानी का भला हो रहा, किसी का भला नहीं हो रहा। अंबानी अडानी का अलावा किसी का भला नहीं हो रहा है। जैसे चिड़ियाघर को भी देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले किसानों की जमीन हड़पने वाले थे, अब वो आपकी जमीन हड़पने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी का जो ऑनलाइन पोर्टल ऐप में नहीं दिखना चाहते कि वक्त की कहां पर जमीन है। अब मेरी बात पूरी आने दीजिए ना। जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। अयोध्या के अंदर जैसे सेना की जमीन को भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपति मित्र को दे दिया, वो तो भगवान राम के अयोध्या किसान बिल, समझिए ना आज का विषय क्या, उसी पर रहिए। पूरी करने से बात नहीं है। प्रसाद में घोटाला कर ली भारतीय जनता पार्टी के लोग और बांके बिहारी मंदिर के सेवादारों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ कहना चाह रहे हैं? मंदिर की जमीनें हो, मस्जिद की जमीनें हो, गुरुद्वारा की जमीनें हो, कहीं की जमीनें हो, उन्हें पूंजीपतियों को कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण जी ने समझना पड़ेगा, वो देश को समझना पड़ेगा। इस तरह से जिस तरह से अरे ठीक है ना, नहीं शादाब शम्स साहब को समझाना चाह रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, वरुण पुरोहित, आपको तो शादाब शम्स समझाना चाह रहे हैं, बोलिए शादाब शम्स। प्रियंका जी उनको चौथी बार बुलवा रही हो आप, मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। बोलिए जल्दी, 30 सेकंड में उसके बाद अपनी बात पूरा नहीं हुआ। हाँ बोलिए जल्दी, पूरी अपनी बात नहीं। लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं ना, आपको मैं सीधे रास्ते चलने के लिए कह रही हूँ, आप दाएं बाएं घुमा रहे हैं। आइए ना, इधर उधर की बात, पॉइंट की बात करिए। आप बाकी बिहारी मंदिर की टेंशन ले रहे हैं, आप किसान बिल की बात कर रहे हैं, नहीं ये सब नहीं। उम्मीद पोर्टल पर रही है, इस उम्मीद से निराश क्यों है तबका? भारतीय जनता पार्टी का ही काम है लोगों को धोखा देना, गुमराह करना। जब आपको मंदिर से जमीन लेनी होगी तो आप वक्त भी लेकर, अरे गुमराह आप कर रहे हैं। आपको वक्त के बारे में वक्त की एबीसीडी नहीं पता है। आप बांके बिहारी मंदिर की अयोध्या की बात कर रहे हैं, वक्त पे डिस्कशन आपको बुलाया है तो आपको नहीं पता, नहीं जानकारी है तो घर बैठिए। मजाक बना दिया आपने। डिबेट पे कोई मोदी जी के 3 गांव पूछ रहा है, कोई बांके बिहारी मंदिर की बात कर रहा है। अरे वक्त पे डिस्कशन करने आए हो कि मजाक करने आए हो? चैनल पे मजाक बना दिया, किसानों की जमीन मजाक बना दिया आपने। अरे धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए, ये गले में लाल गमछा पहनकर जो किसानों की बात कर रहे हो ना, जानबूझकर डिटेल करने का प्रयास, ये नहीं। शादाब शम्स बोलेंगे, यही बात तो बोलना चाह रहे हैं। नहीं देखिए प्रियंका, अभी अंसार रजा जी में आ रही हूं, फिर वरुण पुरोहित आपके पास। प्रवक्ता वरुण पुरोहित ने कही है, उन्होंने कहा कि अगर वक्फ को आप 300 साल पुरानी मस्जिद दे रहे हो तो फिर हमारी जागीरदारी वापस करो। तो यही तो हम कह रहे हैं, ये कांग्रेस का दुमुहा चेहरा है। अंसार रजा देख लीजिए, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि आपको आपकी पुरानी संपत्तियों को, जो मस्जिद अगर आपको मिल रही है उसके ऊपर तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप हमें दोषी बताते हैं, आप हमारी कमियां निकालते हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है। जरा गौर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। उनको ऑब्जेक्शन है, आप कह रहे दे दो, वो कह रहे पहले हमारी कैसे रोड़ा डालना है। मौलाना अंसार रजा बोलेंगे पहले, मौलाना अंसार रजा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की जो साजिश चल रही है, ये चीजों को खराब करना है, मुसलमानों को जागरूक होने से रोकना है, इनकी स्पीड को स्लो करना है, इनको बेवकूफ बना के रखना है और वोट बैंक की राजनीति कर इनका इस्तेमाल करते हैं। मौलाना अंसार रजा मुसलमानों के बारे में कोई अच्छा सोचता है तो पेट में दर्द। क्यों बार बार जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं उसी पाले में चले जाना है? अगर मोदी सरकार सोच रही है कि मुसलमानों के विकास को एक रफ्तार मिलनी चाहिए, तो फिर क्यों लगातार भ्रमित हो रहे हैं और बाकी लोगों को भी कर रहे हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां पर फाइलें दिखाएंगे? ये सब क्या है? आप खुद ही मुसलमानों की रफ्तार, विकास की रफ्तार में ब्रेक लगा रहे हैं। आप आवाज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो चुका है। मौलाना अंसार रजा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिए। वरुण पुरोहित जी, तब तक मैं वरुण पुरोहित के पास आती हूँ। जी बोलिए। प्रियंका जी, आपने मेरी